हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। अब हम बात करेंगे बिहार ईपीओ मेंस की, जहाँ पे इंडियन पीनल कोड भी एक सब्जेक्ट है। तो इंडियन पीनल कोड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसको एक रिवीजन वीडियो के तौर पर लीजिए, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट इंडियन पीनल कोड से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो इलस्ट्रेशंस बनते हैं, उसको पिन पॉइंट करके आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं। इंडियन पीनल कोड में देखिए ऑफेंसेस के बारे में बताए गए हैं, जो आपके डिफरेंट ऑफेंसेस होते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। जो इनिशियल फ्यू सेक्शंस हैं उसमें आपको अबेटमेंट क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जनरल एक्सेप्शंस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आइए बात करते हैं जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स बनते हैं, आपको क्वेश्चंस बनते हैं, वो चीज़ को समझिए। इंडियन पीनल कोड में देखिए 2-3 तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको ऑफेंस से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो ऑफेंस क्या है, जैसे कि थेफ्ट क्या होता है, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर क्या होता है। ऑफेंस क्या है, उसके पनिशमेंट्स के साथ अगर आप लिखते हैं तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है कि ये ऑफेंसेस के बीच में डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो डिफरेंसेस कौन कौन से होंगे वो भी मैं पिन पॉइंट करके बताऊंगी। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये 3 तरीके से आपको इंडियन पीनल कोड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं अब इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शंस वाले क्वेश्चंस भी और इम्पोर्टेंट ऑफेंसेस भी जो आपको करने हैं, और इन दोनों के डिफरेंसेस में क्या क्या जो क्वेश्चंस हैं उस आधार पर देखते हैं। तो आइए सबसे पहले तो आपको देखना है कि सेक्शन 1 to 5 में जो आपको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या जुरिस्डिक्शन से जो आपका क्वेश्चन बनता है, वहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से आपको इलस्ट्रेशन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आप ऑफेंसेस के कैटेगरी में जो नेक्स्ट आपका आता है, ऑफेंसेस नहीं अभी मतलब डिफरेंस में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेक्शन 34 और 149, यानी कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको रहता है। ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। यहाँ पे मे भी आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शन 34 के जो आपके कुछ कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस है ये भी पूछा जा सकता है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या कोई केस जो इम्पोर्टेंट इसमें केस है आपको वो पूछा जा सकता है, उसको इलस्ट्रेट करने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप जो इसमें देखेंगे, जो कुछ वर्ड्स हैं, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, रीजन टू बिलीव, ये वर्ड्स जो है वो आगे यूज होते हैं। तो ये वर्ड्स ऑब्वियसली आपको जिस तरीके से यूज होता है वो आपको देखना है। लेकिन पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी जरूर किया होगा, यहाँ पे भी जरूर देख लीजिए। आगे देखते हैं पनिशमेंट्स। अब कितने तरीके के पनिशमेंट्स होते हैं आईपीसी में, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अब पनिशमेंट नहीं है, कब हटा क्या हुआ ये आप देख लीजिएगा। पनिशमेंट्स में आपको थ्योरी ऑफ पनिशमेंट भी जरूर करना चाहिए। थ्योरी ऑफ पनिशमेंट से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज जो आपको ये एक्ट मतलब कोड जो आपको इंडियन पीनल कोड है उसमें एक उससे हट के मतलब एक सवाल जो सेक्शंस में दिए हुए हैं, वो यहाँ पे आपको स्टेजेस ऑफ क्राइम, ठीक है, स्टेजेस ऑफ क्राइम, और आपका जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, ये इससे क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक्टस नॉन फैसिट्रियम मिसिस वेंसेट्रिया, ये इलस्ट्रेशन को, ये जो मैक्सिम है उसको भी इलस्ट्रेट करने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है जनरल एक्सेप्शन से। देखिए जनरल एक्सेप्शन से जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो या तो शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं या फुल लेंथ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको सेक्शन 80, 81, ठीक है, उसके बाद आपको जो आपका 96 से 106 है वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनता है। उसके बाद आपको इनफैक्ट सेक्शन 76, 79 का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये चीज देख लीजिएगा। इसमें 81, 82 और 83 भी, 84 पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, 85 से भी पूछा जा सकता है। ये सब देखिए, एक्सीडेंट हो गया, नेसेसिटी हो गया, माइनॉरिटी हो गया, फिर आपको 84 जो है अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेशन, फिर 96 से 106 में आपको प्राइवेट डिफेंस, 87 से 92 में जो आपको यहाँ से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपको वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का कंसेंट से रिलेटेड जो डिफेंस है वो यहाँ पे बनता है। सेक्शन 94 और 95 से भी आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ जाइए
ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट में, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट में आपको दो चीज पढ़ना है, सॉरी उससे पहले अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी, ये जरूर देख लीजिएगा क्या अंतर होता है। अबेटमेंट में आपको सेक्शन 111 से इलस्ट्रेशन पूछा जा सकता है, सेक्शन 108 से इलस्ट्रेशन पूछा जा सकता है, ये दोनों सेक्शन से इलस्ट्रेशन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम अबेटमेंट अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट में आते हैं, जिसमें कि सेक्शन 124 यानी कि सेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद आइए अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 141। अनलॉफुल असेंबली क्या होता है? अनलॉफुल असेंबली का डिफरेंस, कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस जब आप पढ़ेंगे तो वो तो आप करेंगे। अनलॉफुल असेंबली का डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको रायट, एफ्रे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना है। एफ्रे में कितने लोग की जरूरत होती है, राइट में कितने लोग की जरूरत होती है, प्राइवेट प्लेस, पब्लिक प्लेस, क्या डिफरेंस है, डेफिनेटली आप इसमें ऑफेंस के डिफरेंस पे कर लेंगे। अब आइए आप चलते हैं, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो वो है गिविंग फॉल्स एविडेंस, गिविंग फॉल्स एविडेंस, ठीक है, और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, इन दोनों में आपको अंतर पूछा जा सकता है। ये देख लीजिएगा, इसके इलस्ट्रेशंस को भी देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपका है। इसमें आपको सेक्शन 200, 204 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे तो बहुत सारा है, बट आप जनरल एक रीडिंग मार लेंगे तो चलेगा, आपको इतना ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहता है। जनरली काउंटरफीटिंग क्या होता है, वर्ड आपको आना चाहिए, उसके कुछ इलस्ट्रेशन दिए अगर है तो वो पकड़ में आना चाहिए। पब्लिक न्यूसेंस कर लेंगे, पब्लिक न्यूसेंस जो है सेक्शन 268 कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन कर लेंगे। हाँ, सेक्शन 294 और 293 जो है ऑब्सीन एक्ट्स से रिलेटेड वो ज़रूर कर लेंगे। फिर आप ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन कर लेंगे। अब आता है ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एंड ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको इसी दोनों जगह से मिलेंगे। तीन जगह जो आपको, तीन चैप्टर अगर आपको तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में बताऊं तो वो होगा जनरल एक्सेप्शन, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी में कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर कर लेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका आता है हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, फोर्स, असॉल्ट, किडनैपिंग, abduction, wrongful restraint, wrongful confinement, section 354 wrong against obscenity, section 354 भी देख लेंगे। 354A, B, C, D, ये वुमेन के अगेंस्ट में जो ऑफेंस है वो भी देख लेंगे। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन क्या होता है, और 509 से इसको डिफरेंशिएट करके देख लेंगे। ये भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है क्या नहीं है, ये देख सकते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, इतना अगर आप कर लीजिएगा तो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी हो जाता है। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकॉइटी, इन सब में क्या डिफरेंस है। फिर आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ट्रेसपास, इसमें ट्रेसपास में क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है वो सारी चीजें, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग में डिफरेंस क्या है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या है, ये सारी चीजें। फिर मिसचीफ, ठीक है, मिसचीफ, फॉर्जरी, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ये भी आप कर लेंगे। फिर आपका आता है ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन, ठीक है,
ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन, ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, डिफेमेशन, डिफेमेशन सेक्शन 499, 501 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। डिफेमेशन के बाद सेक्शन 511 कर लेंगे। क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस क्या होता है वो कर लेंगे। इतना अगर आप कर लीजिएगा तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आईपीसी में क्लियर हो जाएंगे। ये देखिएगा, ये सारा आप डिफरेंस के थ्रू अगर दिमाग में रखते हैं तो आप कम भूलेंगे और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आपको याद रहेंगे। आईपीसी को अटेम्प्ट करने के लिए आप इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान रखें, इलस्ट्रेशंस। अगर आप इंग्रेडिएंट्स अच्छे से समझ गए होंगे तो आप इलस्ट्रेशंस खुद भी बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उसके क्रक्स पे जाइए, बहुत ज़्यादा रटने का कोशिश मत करिए, इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करते हुए जो उसके इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन पे केस लॉ है, जैसे कि रेग वर्सेस गोविंदा है जो कि आप कल्पेबल होमिसाइड इन मर्डर में लिखेंगे। उसी तरीके से कुछ जो इम्पोर्टेंट केसेस है उसको ध्यान में रखिए, ज़्यादा इलस्ट्रेशंस को पढ़िए। इलस्ट्रेशंस आपके अबेटमेंट में इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर आपको कॉन्स्पिरेसी जो है वो कॉन्स्पिरेसी में इलस्ट्रेशन, सेडिशन में इलस्ट्रेशन, मिस्चीफ में इलस्ट्रेशन, ये फॉर्जरी में इलस्ट्रेशन, गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, इन इलस्ट्रेशंस पे ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। All the very best for APO mains examination. I hope all of you will succeed with flying colors. ये target for IQ फैमिली के तरफ से आपको बहुत बहुत गुड विशेस और आप बहुत अच्छा एग्जाम ले लिखिए। थैंक यू।